नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, शिक्षा विभाग में होगी सख्ती। शिक्षकों के लिए एक और बड़ी अपडेट है। अगर आप यहां देखें, चुनाव के चलते तत्कालीन मंत्री लागू नहीं कर पाए थे स्कूल शिक्षा की नवीन ट्रांसफर पॉलिसी, अब शुरू होगी सख्ती। शहरों में सालों में जमे शिक्षकों को 3 साल के लिए अनिवार्य रूप से गांव में पढ़ाना होगा। तो शिक्षा विभाग अब यहां पर सख्ती शुरू करने वाला है, जिसको लेकर आगे तमाम जानकारी आपको दी गई है। इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। प्रदेश में चुनावी दौर के समाप्त होने के बाद अब ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे ज़्यादा इस बार फोकस स्कूल शिक्षा विभाग के ट्रांसफरों पर रहेगा। 3 साल पहले विभाग की बनी नवीन स्थानांतरण नीति को तत्कालीन मंत्री इंदर सिंह परमार भी चुनाव के चलते लागू नहीं कर पाए थे। अब चुनाव समाप्त होने के बाद यह जिम्मेदारी वर्तमान मंत्री राव उदय प्रताप सिंह पर आ गई है। मंत्री का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में सालों से जमे शिक्षकों को गांव में भेजा जाएगा। दरअसल 2 साल पहले एमपी सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसी साल 2023-24 से पूरी तरह लागू करना था। नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत शिक्षा विभाग में सभी संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के बीच पूरा करनी थी, लेकिन पिछले साल वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने और विधानसभा के चुनाव होने के कारण नई ट्रांसफर पॉलिसी को टाल दिया गया था। अब विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव भी समाप्त हो गए हैं। आगामी 2-3 साल तक कोई चुनाव नहीं है। ऐसे में इस बार विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही ट्रांसफर की तिथि भी घोषित की जाएगी, तो इसको लेकर जल्द आदेश आपके जारी हो सकते हैं। 3 साल तक नहीं होगा कोई तबादला। स्कूल शिक्षा विभाग की नई नीति में एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद विशेष परिस्थिति छोड़कर 3 वर्ष तक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई साला शिक्षक विहीन न हो जाए। प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण समन्वय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किए जाएंगे। प्रभारी मंत्री की नहीं रहेगी भूमिका। अभी तक शिक्षकों के तबादले में प्रभारी मंत्रियों की चलती थी। नई नीति में प्रभारी मंत्रियों की इसमें कोई भूमिका भी नहीं रहेगी, इन्हें मिलेगी छूट। ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष शेष हैं और गंभीर बीमारी या दिव्यांगता से पीड़ित हैं, उन्हें इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा। स्थानांतरण में वरीयता क्रम में निर्धारित किया गया है कि नई नीति के अनुसार शिक्षकों को निर्वाचन जनप्रतिनिधियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन ही इसके आवेदन किए जाएंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन कर दी गई है। इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, कई शिक्षक 15-20 साल से एक ही स्कूल में जमे हैं, जहां बच्चे कम हैं और शिक्षक ज़्यादा हैं। ऐसे शिक्षकों को ज़्यादा बच्चे वाले दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे शिक्षकों का स्कूलों में संतुलन बना रहे। ये कहना है स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उदय प्रताप सिंह का, कि जो 15-20 साल से एक ही स्कूलों में जमे हुई हैं, उनको दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जाएगा जहाँ पर शिक्षक नहीं है। और इस प्रकार से यहाँ पर नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आपकी जल्द लागू होने वाली है, जिसको लेकर विभागीय प्रक्रिया भी आपकी चल रही है। नई ट्रांसफर पॉलिसी को 2023-24 में लागू किया जाना था, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते वो लागू नहीं हो पाई है। उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए, तो अब दोनों चीज़ें यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं। 2-3 साल तक कोई भी इलेक्शन अब आपका नहीं है, तो बहुत जल्द ये प्रक्रिया आपकी लागू कर दी जाएगी और इसको लेकर जल्द ही आदेश देखने मिल सकते हैं। तो चलिए आगे वो जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।